दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में एक पुरानी सी सोसाइटी थी जहां लोग रहते तो थे, मगर कुछ फ्लैट ऐसे थे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था। उन्हीं में से एक था फ्लैट नंबर 407। 3 साल से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस फ्लैट में रहने वाला आदमी एक रात अचानक मर गया। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं, बस सुबह वो बिस्तर पर मरा हुआ मिला और उसके बाद फ्लैट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद एक नई फैमिली वहां रहने आ गई। राहुल, उसकी पत्नी प्रिया और उनका 10 साल का बेटा रवि। शिफ्टिंग के पहले दिन सब ठीक था। फ्लैट साफ था, थोड़ा पुराना था लेकिन रहने लायक। रवि खुश था, उसे अपना अलग कमरा मिला था। उसने पहली रात कहा, मम्मी यहां बहुत शांति है, मुझे अच्छा लग रहा है। उस रात सब आराम से सो गए, लेकिन दूसरी रात से चीजें बदलने लगी। रात के करीब 2 बजे प्रिया की नींद खुली। उसे लगा ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही है, कुर्सी घसीटने की आवाज। धीरे रुक रुक कर उसने राहुल को जगाया। सुनो, ऊपर कोई है क्या? राहुल बोला, कोई देर से आया होगा। लेकिन अगली रात भी वही आवाज आई और उसके बाद हर रात आने लगी। 1 हफ्ते बाद रवि बीमार पड़ने लगा। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर डर। रात को वो अचानक उठ जाता। एक दिन उसने कहा, पापा मेरे कमरे में कुछ चलता है। राहुल हंस पड़ा, डरपोक कहीं का। लेकिन उस रात रवि रोते हुए बोला, पापा वो अंकल कुर्सी घसीटते हैं और मुझे देखते रहते हैं। घर में पहली बार डर फैल गया। अगले दिन प्रिया ने नीचे वाली आंटी से पूछा, ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? आंटी चुप हो गई, फिर बोली, ऊपर कोई नहीं रहता, वो फ्लैट तो 3 साल से बंद है। प्रिया के हाथ से गिलास गिर गया। राहुल उसी शाम ऊपर गया। फ्लैट के बाहर ताला लगा था, धूल जमी थी, मतलब वो सच में बंद था। लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, जैसे कोई कुर्सी घसीट रहा हो। राहुल का गला सूख गया। उसने दरवाजा छुआ। दरवाजा अंदर से हल्का हिला और फिर सब शांत। उस रात रवि तेज बुखार में बड़बड़ा रहा था। वो अंकल आ गए, वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ रहे हैं। तभी रवि के कमरे से आवाज आई। इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। राहुल दौड़कर कमरे में गया और उसने देखा रवि की पढ़ाई वाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे खिसक रही थी। अगले दिन सोसाइटी के चौकीदार ने सच बताया। 3 साल पहले यहां रहने वाला आदमी कॉर्पोरेट जॉब में था, दिन रात काम करता था, नींद नहीं आती थी। वो हर रात कुर्सी पर बैठकर काम करता था। एक रात उसी कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी मौत हो गई और 3 दिन तक उसकी लाश उसी कुर्सी पर बैठी रही। तब से हर रात वो कुर्सी घसीटने की आवाज आती है। उस रात राहुल की आंखें उस आदमी पर जम गईं। कमरे में पंखा चल रहा था लेकिन हवा ठंडी हो चुकी थी। कुर्सी पर बैठा वो आदमी धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे हर सांस में दर्द हो। राहुल ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? आदमी बोला, मैं यहां काम करता था। उसकी आवाज सूखी थी। मेरी फाइलें, मेरी कुर्सी, मेरा काम अभी बाकी है। तभी रवि नींद में बोला, अंकल आप रोज आते हो? आदमी ने पहली बार रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। बच्चे, तू मेरी जगह सोता है, इसलिए मैं बैठ नहीं पाता। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा। कुर्सी पीछे सरकी। अब वो राहुल के पास था। उसने कंधे पर हाथ रखा। ये घर मेरा है, ये कुर्सी मेरी है। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। कॉरिडोर में एक और कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। राहुल समझ गया, अगर वो आज रुका तो शायद कभी यहां से नहीं जा पाएगा। उसने तुरंत रवि को उठाया, प्रिया को जगाया और रात के 3 बजे ही फ्लैट छोड़ दिया। सुबह सोसाइटी वालों ने देखा फ्लैट 407 का दरवाजा खुला था। अंदर सब सामान पड़ा था लेकिन घर खाली था। बस रवि के कमरे में 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थीं। एक पर धूल जमी थी और दूसरी पर किसी के बैठने का ताजा निशान था। कहते हैं उस रात के बाद से सोसाइटी में हर रात 2 कुर्सियां घसीटने की आवाज आती है। पहले सिर्फ ऊपर वाले फ्लैट से आती थी, अब
नीचे वाले फ्लैट से भी आती है, और जो ध्यान से सुनते हैं उन्हें कभी कभी टाइपिंग की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपना अधूरा काम पूरा कर रहा हो।